तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे केवीएस पीआरटी 2022-2023। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस का जो फॉर्म आया है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संस्था से जो प्राइमरी टीचर के जो भी मतलब फॉर्म आए हुए हैं, और उस फॉर्म को भरा जा रहा है। और फॉर्म तो आया हुआ बहुत दिन का हो गया, भरा भी जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जो 180 नंबर के होंगे एग्ज़ाम, जो होंगे जो आपके एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपके जो सिलेबस है, यानी कि आपको जिसका पेपर देना, जो जो चीज़ें पढ़नी है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये चीज़ें जो पढ़नी है, उसमें एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ठीक है। क्या है? कंप्यूटर से भी आपको पढ़ना है 5 नंबर का, कंप्यूटर से भी आपको पढ़ना है 5 नंबर का पढ़ना है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कंप्यूटर से संबंधित जो जो चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक रोज़ आपको शाम को 7 बजे वीडियो मिल जाया करेगी इसी चैनल पे, यूट्यूब के माध्यम से। हम उसी चैनल, जो हमारा चैनल ये चल रहा है, इसी चैनल पे हम खुद आपको रोज़ 7 बजे वीडियो रोज़ देते रहेंगे। आप उसको अगर आप स्टार्ट से देखेंगे तो बिल्कुल 100% हमारी गारंटी है कि आपको कंप्यूटर से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आता है, केवीएस के अलावा और भी एग्जामिनेशन होते हैं, और भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको क्या नाम है कि अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। जबकि बहुत सारे वीडियो हम दे भी चुके हैं, कुछ सिलेबस से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे दिए हैं, क्वेश्चन के साथ दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर में सिलेबस क्या है, केवीएस के लिए कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, और हम आपको डेली उसमें प्रैक्टिस भी करवाएंगे, थ्योरी भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। कोई शुल्क नहीं लगेगा। हाँ, अगर पीडीएफ हमारा अगर आप परचेज करते हैं तो उसका शुल्क देना पड़ेगा 99 रुपये, बस केवल 99 रुपये में आपको वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, केवल 99 रुपये, इससे अधिक हम शुल्क नहीं लेंगे पीडीएफ का। लेकिन बाकी जो आपको थ्योरिकल देंगे, यहाँ पे जो बोर्ड पे समझाएंगे, बताएंगे, आप कॉपी पे ले करके बैठिए, नोट्स करिए, बिल्कुल बता रहे हैं कि आपको 100% वो चीज़ें आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि केवीएस का जो आपका फॉर्म है, उसमें जो कंप्यूटर पढ़ना है, उसमें पढ़ना क्या क्या है, उसका सिलेबस क्या क्या है। बाकी तो और भी सिलेबस है, हिंदी है, रीजनिंग है, और क्या नाम है कि आपके करंट अफेयर्स हैं, और भी हैं। तो वो भी चीज़ें आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि केवल इसी से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। हम उसका भी व्यवस्था कर रहे हैं। टीचर्स अभी 1-2 मिल गए हैं टीचर, बाकी और भी मिलते हैं, तो वो भी क्लासेस हम स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है कि इस सीज़न में वो भी क्लासेस हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जल्द ही, ठीक है। लेकिन अभी हम जो आपका कंप्यूटर का है, ये पूरा कल से आप लोग स्टार्ट रहिए। आज तो इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन कल से स्टार्ट रहिए पूरी तरीके से। रोज़ शाम को 7 बजे आपको मिलेगा हर एक वीडियो कंप्यूटर का केवीएस, टारगेट केवीएस, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और 100% गारंटी कि आपको 5 क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं कंप्यूटर का। बाकी तो आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने उस सिलेबस के बारे में कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, कहाँ से हमको पढ़ना है। पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ना, कंप्यूटर के तो वैसे बहुत ज़्यादा फंडा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन पढ़ना आपको क्या है, ये चीज़ें देखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना इसमें बेसिक कंप्यूटर है ना, बेसिक, यानी कि जो कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें वो पढ़ना है। अब बेसिक कंप्यूटर में क्या आता है, कंप्यूटर में बेसिक वे आते हैं कि कंप्यूटर के सारे पार्ट, जैसे में इसके अंतर्गत आते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जिसे मेमोरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। यानी कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी यानी कि स्टोरेज डिवाइस है, इस चारों को पढ़ना। इन चारों को पढ़ेंगे तो आपका बेसिक होगा। उन डिवाइसों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये बताएंगे आपको, और थ्योरी भी बताएंगे। जबकि पीछे बता भी चुके हैं डिवाइस होती क्या है, कंप्यूटर के पार्ट होते क्या है, डिवाइस से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सारे चीज़ें बता चुके हैं। लेकिन इस बार इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा से, कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी, 1% की दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है। दूसरा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम आपको बता भी चुके हैं। और हार्डवेयर भी पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, किसे कहते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, और हार्डवेयर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पीछे भी आपको बता चुके हैं, इनकी विशेषताएं वगैरह बता चुके हैं, और फिर आपको एक बार हम बताएंगे। ठीक है, ये पढ़ना है सॉफ्टवेयर के अलावा आपको इसमें पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के अलावा आपको पढ़ना है कंप्यूटर की हिस्ट्री, यानी कि कंप्यूटर का क्या नाम है कि इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास भी आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है पावर पॉइंट, जो कि पावर पॉइंट आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलता है, यानी कि इसमें प्रेजेंटेशन कैसे बना जाता है, स्लाइड क्या होते हैं, और स्लाइड को स्टॉप कैसे किया जाता है, स्लाइड को चलाया कैसे जाता है, स्लाइड के अंदर म्यूजिक जोड़ा कैसे जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, कितने मेनू होते हैं, सेटिंग क्या होती है, ओरिएंटेशन क्या होते हैं, मार्जिन क्या होते हैं, इस तमाम तरह की जितने चीज़ें आपको पूछी जाएगी पावर पॉइंट, जो कि अधिकांश चीज़ें आपका जो वर्क होता है, जो लोग वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, अधिकांश इसी का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपको इसमें बताया जाएगा पांचवा जो है इंटरनेट आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की विशेषता क्या है, इंटरनेट में राउटर क्या होते हैं, ब्राउजर क्या होते हैं, और प्रोटोकॉल क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होते हैं, टोपोलॉजी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, एक भी छूटेगा नहीं, बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है पेंट, उसके बाद आपको इसमें क्या पढ़ना है, पेंट पढ़ना है। और पेंट जो होता है ना, पेंट ये आपके कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में छोटे छोटे पेंटिंग को करने के लिए किया जाता है। 100% हम बता रहे हैं ना कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है ना, आप पेंट को 2 घंटा चला दीजिए, 2 घंटा चला दिए मात्र केवल पेंट को कंप्यूटर में ओपन करके, आपको माउस चलाना आ जाएगा, माउस की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये चीज़ है, 2 घंटा केवल चला दीजिए पेंट को, हम गारंटी देते हैं कि आपके पास होगा कंप्यूटर, नहीं होगा तो आप नियर अबाउट कोई भी संस्था होगा, आप उसको थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए 1 मंथ के लिए, 1 मंथ में आप सब कुछ सीख जाएंगे। हम सबको नहीं कहेंगे कि सब लोग कंप्यूटर ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोग पुअर फैमिली से, गरीब फैमिली से हैं, बहुत गरीब जगह घर से हैं लोग, तो वो लोग नहीं ले सकते, सभी लोग कंप्यूटर नहीं ले सकते। ठीक है, जिनके पास है उनके लिए बेस्ट है, जिनके पास नहीं उनके लिए भी बेस्ट है। तो ये नहीं कि वो KBPS का एग्ज़ाम नहीं देंगे, KVS का एग्ज़ाम नहीं देंगे, ठीक है, और छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हम पढ़ेंगे भी नहीं कंप्यूटर, जानिए सब चीज़ को जानिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सब चीज़ को जानिए, नहीं है तब भी और है तब भी। ये तो उनके लिए बता रहे कि आप जो कंप्यूटर है उनके पास लेकिन नहीं चला पा रहे, तो आप एक दिन ओपन करिए, 2 घंटा केवल चला दिए, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे आपका वो माउस हो, 2 घंटा केवल पेंट को चला दीजिए, 2 घंटे में आप सीख जाएंगे कंप्यूटर को चलाना। बाकी काम करना है तो भाई काम के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको, है ना, कि कौन सा काम कब स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके को पढ़ना है डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, डाटाबेस पढ़ना है। डाटाबेस यानी कि क्या नाम है कि ये क्या होता है, वर्डों का जो कलेक्शन होता है, समूह होता है, उन्हें डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, डाटा को बनाया कैसे जाता है, अधिकांश उपयोग हम एक्सेस का करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके अंतर्गत हमने बताया कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस के अंतर्गत आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पढ़ना है, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के बाद आपको पावर पॉइंट पढ़ना है, फिर इंटरनेट पढ़ना है, फिर पेंट पढ़ना है, फिर आपको डाटाबेस। अब डाटाबेस होता क्या है, देखिए, डाटाबेस यानी कि जो दस्तावेजों का कलेक्शन होता है, दस्तावेजों का समूह, फाइलों का समूह क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग KVS का फॉर्म भरेंगे, KVS का जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे क्या मांगा जाएगा, आपका हाई स्कूल इंटर जो भी होगा मांगा जाएगा। ठीक है, तो जब मांगा जाएगा तो उसको किसी फाइल में टाइप किया जाएगा, और जब वो टाइप होकर के आएगा और फिर उसको जब निकाला जाएगा तो हार्ड कॉपी, और धीरे धीरे हार्ड कॉपी ढेर सारे जब जहाँ पे इकट्ठा होंगी वो आपका एक समूह बन जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे, डाटाबेस कहेंगे। यानी कि दस्तावेजों का समूह क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है। और डाटाबेस को बनाने के लिए हम एक्सेस का उपयोग करते हैं, बाकी अलग अलग एप्लीकेशन का लोग उपयोग करते हैं डाटाबेस को बनाने के लिए। आपको पढ़ना किस में क्या है वो चीज़ें आपको बता दी जाएगी।
ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो तुरंत आपको क्या चीज़ें बता दी जाएगी कि आपका डाटाबेस किस में कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में जो आपको पढ़ना क्या जाता है, डिवाइस पढ़ाया जाएगा, यानी कि डिवाइस बताया जाएगा। डिवाइस में 4 डिवाइसें होती हैं, यानी कि होती तो मुख्य रूप से 3 ही है, लेकिन 4 बताया जाता है। एक आपका क्या होता है, इनपुट होता है, और एक आपका क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद तब जा करके आउटपुट होता है, आउटपुट के बाद तब जा करके आपका स्टोरेज होता है, जिसे आप मेमोरी यूनिट कहते हैं। ये 4 होते हैं। इन चारों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और फिर बताएंगे। इस बार हम बोले भी थे जब सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे थे तो आपको डिवाइस के बारे में फिर से बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंटमेंट आ रहे हैं कि एक बार आप फिर से डिवाइस को रिपीट करिए। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और ये क्या नाम है कि आपका स्टोरेज डिवाइस। तो ये आपके बेसिक कंप्यूटर में आ जाएंगे। इनपुट डिवाइस के अंदर वो सभी पार्ट आएंगे जिससे कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, जिसका कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, जिसका प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, जिसके मदद से दिया जाता है, जिस डिवाइस से दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। सपोर्ट करिए कि जैसे आपको पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं, फोन में पढ़ रहे हैं या लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको एक तार लगातार देख रहे हैं, ऐसे लगातार देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोसेसिंग हो कहाँ रही है, आपके यहाँ हो रही है, माइंड में हो रही है, लेकिन इसको दे कैसे रहे हैं, किसके माध्यम से दे रहे हैं, दे कैसे रहे हैं, है ना। तो जिससे दे रहे हैं ना वही इनपुट हो रही है। क्या हो रही है, इनपुट हो रही है। जिससे दे रहे हैं वही इनपुट हो रही है। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी वही चीज़ें होती है। इनपुट के अंदर वही पार्ट आते हैं, वही उपकरण आते हैं, वही डिवाइस आती है, जिसके मदद से सीपीयू, यानी कि जो सीपीयू होता है जिसमें प्रोसेसिंग होती है, वो डाटा रिसीव करता है। ये चीज़ें बताई जाएंगी आपको कौन कौन से आते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, OMR हो गया, ऐसे ढेर सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा। कल 7 बजे आपको डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर जो भी दिया गया है। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।